ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा। खुद ही संभालो हिंदू अपने आप को, तुम में से कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा। और भारत के कुछ देशद्रोही गद्दार चिल्ला चिल्ला के गाजा में मुसलमानों पे हमला हो रहा है, गाजा में निर्दोषों को मारा जा रहा है, गाजा में गरीब लोगों को सताया जा रहा है। अब इस वक्त वो जो बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन पे जुल्म अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन मंदिर के संस्थापक को वहां पे अरेस्ट किया गया। वो इस्कॉन मंदिर जो भूखे प्यासे नंगे इन बांग्लादेशियों को सन 71 के युद्ध में खाना भोजन पानी दे रहा था, उनको दवाई दे रहा था। बाज नहीं आ रहा बांग्लादेश अपनी हरकतों से। बात की जाए शेख हसीना की सरकार के तख्ता पलट के बाद जिस तरह से अल्पसंख्यक लोगों को, अल्पसंख्यक में भी जाए हिंदू लोगों को जिस तरह से वहाँ सताया जा रहा है, मारकाट की जा रही है, मानवता शर्मसार है। विश्व पटल पे देखा जा रहा है कि बांग्लादेश या किन हरकतों से जो हिंदू लोगों के साथ जो किस तरह की हरकतें सामने आ रही है, पेश आ रही है। मोहम्मद यूनुस की सरकार बन चुकी है, नोबेल पुरस्कार विजेता जो मोहम्मद यूनुस है, लेकिन आतताई बाज नहीं आ रहे। हिंदुओं पे लगातार प्रहार किया जा रहा है, जान माल असुरक्षा की भावना से हिंदू या अल्पसंख्यक वहाँ पर बांग्लादेश में हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वंदे मातरम चिंगारी एक मिशन के संस्थापक विजयकांत चौहान जी जुड़ चुके हैं। विजयकांत चौहान जी, आपके जेडीयू में बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में बांग्लादेश में जिस तरह की आतताइयों की घटना बढ़ी है, हिंदुओं पर प्रहार किया जा रहा है, जान माल बेटियों को नहीं बख्शा जा रहा है, विश्व पटल देख रहा है। आप कैसे देखते हैं इस घटना को, बांग्लादेश को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ना देखो रहा कि कोई अवतार आएगा, इस देश को बचाने कोई चमत्कार आएगा। खुद ही संभालो हिंदू अपने आप को, तुम में से कोई भगत सिंह सरदार आएगा, वीर सुभाष चंद्रशेखर आजाद आएगा, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप आएगा। मैं बांग्लादेश के उन तमाम हिंदुओं पर हो रहे जुल्म के ऊपर उन विदेशी लोगों को कहना चाहता हूं तो भारत देश में बाहर रह के अक्सर और भारत के कुछ देशद्रोही गद्दार चिल्ला चिल्ला के गाजा में मुसलमानों पे हमला हो रहा है, गाजा में निर्दोषों को मारा जा रहा है, गाजा में गरीब लोगों को सताया जा रहा है। अब इस वक्त वो जो बांग्लादेश के अंदर निर्दोष हिंदुओं को मारा जा रहा है, उन पे जुल्म अत्याचार किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है, हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इस्कॉन मंदिर के संस्थापक को वहां पे अरेस्ट किया गया। वो इस्कॉन मंदिर जो भूखे प्यासे नंगे इन बांग्लादेशियों को सन 71 के युद्ध में खाना भोजन पानी दे रहा था, उनको दवाई दे रहा था। उन अपने ऊपर जुल्म हो रहे लोगों की आवाज उठाने वाले इस्कॉन के संस्थापक को वहां पे अरेस्ट करना, ये घोर मानवता के ऊपर एक प्रहार दर्शाता है। मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूं, उठिए, जागिए, अपने स्वयं की रक्षा के लिए भविष्य की इस चुनौती को स्वीकार कीजिए। आने वाला कल बहुत ही भयंकर है, आपके ऊपर भी सेम यही अत्याचार होने वाला है। इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सशक्त तैयारी के साथ अपने आप को मजबूत कीजिए और सशस्त्र होइए। जब तक आप सशस्त्र नहीं होंगे, ये इस प्रकार की घटनाएं आपके ऊपर लगातार होती रहेंगी। मैं भारत सरकार से अपने अपील करता हूं, पहले भी कह चुका हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया का एकमात्र देश हिंदुस्तान है। अगर हिंदुस्तान ही हिंदुओं की दर्द और पीड़ा को नहीं समझेगा तो दुनिया का कौन सा देश इनकी पीड़ा को समझेगा? इन लोगों का दोष क्या है? जब देश का बंटवारा हुआ, योजनाबद्ध तरीके से महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी की महत्वाकांक्षा के चलते लाखों हिंदुओं का बलिदान हुआ। देश का बंटवारा पूरी भारत माता को लहूलुहान कर दिया। भारत माता के सीने पे हजारों जख्म दिए गए, लाखों लाशों का ढेर लगाया गया, लाशों का ढेर लगा के उन पे चढ़ के भारत का बंटवारा हुआ। और वही सेम घटना सन 71 में जब इंदिरा गांधी ने भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ, बांग्लादेश का अलग निर्माण किया, उस वक्त 93,000 पाकिस्तानी सैनिक भारत के कब्जे में थे। लेकिन दुर्भाग्य से मैं इस बात की भी जांच चाहता हूं, इंदिरा गांधी के साथ जो लोगों उनका नारका उठाया, तो इंदिरा गांधी ने क्यों 93,000 पाकिस्तानी सैनिक छोड़े और 300 कुछ भारतीय पायलट उसी पाकिस्तानी जेलों में सड़ सड़ के तड़प तड़प के मर गए? उनका जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के अंदर भारतीय सैनिकों के साथ दिन दिहाड़े नरसंहार, उनकी हत्या की गई।
लेकिन उसकी कोई जांच, कोई आज तक बात किसी चैनल ने, किसी हिंदू नेता ने, किसी अन्य सेकुलर नेता ने नहीं की। वही बांग्लादेश एहसान फरामोश देश, जिसे भारत देश ने अपने सैकड़ों हजारों सैनिकों के बलिदान देने के बाद आजाद कराया, जिसे भारत के पांव को छूना चाहिए था, भारत के पांव के पानी को पीना चाहिए था, आज वही गद्दार एहसान फरामोश देश भारतीय जनता और भारतीय हिंदुओं पर जुल्म और अत्याचार की सारी हदें पार कर चुका है। ऐसे गद्दार एहसान फरामोश देश पर भारत देश को, भारत सरकार को तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, वहां के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करके भारतीय जेल में डालना चाहिए और भारत देश में मोहम्मद यूनुस पर हजारों हिंदुओं के अंदर संघार का मुकदमा चलना चाहिए और इसे सरेआम फांसी पे लटका के पूरे बांग्लादेश पे अटैक करके पूरे बांग्लादेश को भारत के, अखंड भारत का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि दुनिया को पता लगे जैसे इजराइल दुनिया में किसी भी देश में उसके सैनिक को, कोई भी उसके नागरिक को हमला करता है या उसे परेशान करता है, तो इजराइल उसके देश में घुस के अपने देश के सैनिकों का, अपने देश के नागरिकों का बदला लेता है। तो भारत की छवि भी ऐसी बननी चाहिए कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू हो या दुनिया में किसी भी देश में रहने वाला हिंदू हो, अगर बाहर भी किसी हिंदू पे अत्याचार होगा तो भारत देश की सरकार उसका मुंह तोड़ जवाब देगी और ऐसे लोगों को बेनकाब करेगी जो सेकुलर के नाम पे ढोंग करते हैं। और मैं भारत के उन सेकुलर नेताओं से भी कहना चाहता हूं तो भारत के अंदर सेकुलर नाम का चोला ओढ़कर हिंदुओं के कत्लेआम का, हिंदुओं के नरसंहार की योजना में हिस्सा बनते हैं, उस षड्यंत्र का हिस्सा बनते हैं, ऐसे लोगों को भी, ऐसे नेताओं को भी बेनकाब करना चाहिए। इन पे भी गद्दारी और देशद्रोही का, हिंदू विरोध का मुकदमा चलना चाहिए। इनको भी चौक चौराहे पर सरेआम फांसी पे लटकाना चाहिए ताकि कोई भी निर्दोष हिंदुओं के ऊपर जुल्म अत्याचार ना कर सके। बात की जाए, देखा जाए, जब शेख हसीना का तख्ता पलट रहा था, शेख हसीना भारत आ जाती, भारत गोद में बैठ जाती है, सुरक्षित कर लेती है, मोहम्मद यूनुस को जो है सरकार का चाबी सौंप दी जाती है, मोहम्मद यूनुस की जो है सरकार स्थापित हो जाती है। उम्मीदें की जा रही थी कि हिंदुओं को जो है अब सम्मान जीवन जीने का वहाँ पे अधिकार मिलेगा, लेकिन जिस तरह से वहाँ कत्लेआम हो रहा है, हाल फिलहाल में कत्लेआम हो रहा है, देखा जाए हिंदू होने का नाम ही जो है वहाँ पे अपराध हो जा रहा है, सीधा सीधा गर्दन फना की जा रही है, लड़कियों के साथ बेइज्जती की जा रही है। मैंने कहा मोहम्मद यूनुस से जो उम्मीदें थी वो कहने गई थी। मैं कह रहा हूँ अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान और अन्य जितने भी वर्ल्ड के अंदर हिंदू कंट्रियां, हिंदू विरोधी कंट्रियां हैं, इन सभी के इशारे पर योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के सारे, और मोहम्मद यूनुस की जानकारी होने के बावजूद मोहम्मद यूनुस भी इस षड्यंत्र में शामिल थे, इसीलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था कि भविष्य में हिंदुओं का नरसंहार करना है और भारत समर्थक वहाँ की सरकार को अपदस्थ करना है, बर्खास्त करना है। इसी प्लानिंग के तहत कई वर्षों पूर्व उन्होंने प्लान करके बांग्लादेश के अंदर हसीना सरकार को हटाया, बर्खास्त किया और वहां से भागने के लिए मजबूर किया। भारत जो है अहिंसा परमो धर्म को मारने वाला संदेश देने वाला देश है। भारत अपने मंदिरों में बचपन से सिखाता है बच्चों को कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम बच्चों को सिखाते हैं कि चींटियों को आटा डालें क्योंकि चींटियां धरती को उपजाऊ करती हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं पानी में मछली को आटा डालो क्योंकि मछलियां पानी में ऑक्सीजन पैदा करती हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं पर्यावरण की रक्षा के लिए कि पीपल को पानी दें क्योंकि पीपल रात में भी ऑक्सीजन देता है। जो देश बचपन से अपने बच्चों को ये शांति में संदेश दे रहा है, दुनिया के साथ भेदभाव वसूल कुल्लू का संदेश दे रहा है, उस शांति प्रिय देश पर और उस शांति प्रिय धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले हिंदुओं पर दुनिया के हर देश में जब जुल्म लगातार बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, हर प्रकार की इस तरह की प्रेम की गतिविधियां बढ़ेंगी, तो वो शांति प्रिय हिंदू समाज भी अहिंसा परमो धर्म के साथ धर्म हिंसा तथैव च है। अहिंसा हमारा परम आभूषण है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसक हत्यारे का वध करना पड़े उसके लिए भी हमें सशस्त्र तैयार होना पड़ेगा। अपनी आत्मरक्षा के लिए, बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए, मंदिरों को तोड़ने वाली उन शक्तियों के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज बुलंद करनी होगी। हमारे योगी महाराज जी का संदेश है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये संदेश और ये चुनौती, ये चेतावनी बांग्लादेश की और दुनिया में रहने वाले तमाम हिंदुओं के लिए है कि भविष्य में अगर आप एकजुट रहेंगे, केवल एक भगवा झंडे के तले रहेंगी और एक सनातन विचारधारा मानने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा आपको बचाने वाला कोई नहीं। आपकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, आपके बच्चे खत्म हो गए, आपकी सनातन संस्कृति खत्म हो जाएगी, आपकी मान मर्यादा, आपके पर्व त्योहार सब खत्म हो जाएंगे। ये एक जिहादी कौम है, राक्षस कौम है। इसे दुनिया से, धर्म कर्म से, विश्वास से कोई मतलब आता नहीं है। ये केवल इतना कहते हैं धरती पे जब तक आखिरी काफिर जिंदा है और आखिरी काफिर को मारने तक इनका धर्म युद्ध जिहाद जारी रहेगा। इस जिहाद में अगर ये जिहादी मारे जाएंगे उन्हें जन्नत में 72 होरे मिलेंगी। अगर ये जिंदा रहेंगे, जीते जी जाते किसी देश को पता करेंगे तो वहां पे रहने वाली अन्य गैर मुस्लिम लड़कियां जो है इनके लिए जन्नत का काम करेंगी। उनके साथ ये अलग कई अवैध गतिविधियां करेंगे, सेक्स करेंगे, उसके लिए मरते हैं। उसी वो इनके ब्रेन वॉश करके बच्चों को सिखाया गया, जो उनके ब्रेन में भरा गया है। और इस जर की
जो ये सबसे बड़ी जड़ है इस कौम की जिहादी विचारधारा की, उस जड़ को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, इनका एजुकेशन प्लान सिस्टम खत्म नहीं करेंगे, इनके दिमाग में जब तक धरती पर धर्मो रक्षति रक्षता संदेश हम नहीं बनेंगे, अपने समाज के लिए, विश्व के कल्याण के लिए इस तरह की बातें नहीं बनेंगे, तब तक ये मदरसे के अंदर जो कुंठित मानसिकता, ईर्ष्यालु मानसिकता या धर्म विरोधी, हिंदू विरोधी मानसिकता बनेंगे, तो ये बच्चे इनके ऐसे बनेंगे। तो जड़ पे वार करना होगा, पूरी दुनिया को एकजुट होकर सारे सनातन धर्म का प्रचार करना होगा, सबको मिलना होगा, और गौ रक्षा के संदेश से ही पूरी दुनिया के अंदर शांति संभव है। क्योंकि एक तरफ गाय काटने वाला, एक तरफ गाय खाने वाला, एक तरफ गाय के साथ रोटी के साथ गाय खाने वाला, और एक तरफ गाय की पूजा करने और गाय को रोटी खिलाने वाला, ये दो विचारधारा जब तक एक नहीं होंगी, और एक होना असंभव है, ये अलग है, हमेशा अलग ही रहेगी। एक विचारधारा को सुनिश्चित रूप से हमें पूरी दुनिया के लोग मिलकर बैठाना होगा, जो गाय काटती है, गाय खाती है, गाय का विरोध करती है, गाय के सम्मान के साथ खिलवाड़ करती है। हम लोग सनातन धर्मी हैं, पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम अहिंसावादी लोग हैं, हम धरती से प्यार करने वाले लोग हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने लोग हैं। अगर हमें उकसाया जाएगा बार बार तो अति का अंत बुरा होता है, चाहे वो कोई भी हो। हमें भी इजराइल बनने में देर नहीं लगेगी। अपनी आत्मरक्षा के लिए दुनिया के किसी भी देश में हम अपने सम्मान की रक्षा के लिए जो भी हम पे जुल्म करेगा त्यागा, दुनिया के हर देश में उसका मुंहतोड़ जवाब हम देंगे। बात बांग्लादेश की हो रही है, आप चले जाते हो मदरसों पे, हम फिर लौटते हैं, बांग्लादेश की ओर लौटते हैं। बात बांग्लादेश के मदरसों की विचारधारा तो उन्हें बता दी, मदरसे तो पूरी दुनिया में एक ही है, बांग्लादेश अलग देश है, मदरसे तो वहाँ भी एक ही है। वही बता विचारधारा जो बांग्लादेशी मदरसे वो इंडिया के मदरसे में है, विचारधारा तो एक ही थी। अगर ये चिल्लाते हैं कि गाजा में, अगर ये चिल्लाते हैं कि गाजा के मुसलमानों को मारा जाए, उसकी आवाज यहाँ उठाते हैं, तो बांग्लादेश के हिंदू की बात कौन उठाएगा? बांग्लादेश की हिंदू की बात कौन उठाएगा? जब पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम देश गाजा में ये चिल्लाते हैं कि गाजा में निर्दोष मुसलमानों को मारा जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जब परिस्थितियां बहुत खराब हो रही हैं, जब पड़ोसी देश बांग्लादेश में आता था ये कामयाब हो रहा है, तो हम लोग क्या करें? जो हम लोग अपना इतना बड़ा देश क्या कर रहा है? हम लोग उनकी आवाज वो सुन लेते हैं, हम अपनों की आवाज नहीं सुन पा रहे। हमारे यहाँ सेकुलर सिस्टम लागू है, हमारे यहाँ जब तक सेकुलर रोक रहेगा तब तक बनी रहेगी। इस सेकुलर के हिस्सेदार आप लोग पत्रकार लोग भी हैं। आप भी अगर जिहादी आवाज को दबाएंगे और जिहादी खिलाफ आवाज उठाने लोगों को सपोर्ट करेंगे तो ही तो आगे दमता ना क्या। आधे से ज्यादा पत्रकार संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं यूनुस सरकार को मैं चाहता हूँ पूरे वर्ल्ड की दुनिया से चाहता हूँ कि यूनुस सरकार तुरंत बर्खास्त किया जाए, और भारत के नरेंद्र मोदी से आह्वान करता हूँ कि तुरंत यूनुस के ऊपर हमला, बांग्लादेश में हमला करके यूनुस को गिरफ्तार करे, भारत की जेल में डाले, और भारत की जेल में डाल के हिंदू नरसंहार का मुकदमा चलाया जाए और उसको अरेस्ट करके फांसी दी जाए चौराहे पे। क्या अब विजय चौहान नहीं है जो लाल चौक पे जाके तिरंगा फहरा सकता है? बांग्लादेश की बात नहीं कर रहे आप? बांग्लादेश बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश जाने की बात नहीं कर रहे, अपने लोगों को मुझे मेरा वीजा पासपोर्ट नहीं बनता। मातरम मिशन एक चिंगारी, कहाँ है वो चिंगारी? मैंने कहा मेरा वीजा पासपोर्ट आप लोग पिछले दिनों बांग्लादेश के मैंने आवाज पहले मेरी बात सुनिए। अभी पिछले दिनों बांग्लादेश मुद्दा उठाया था हमने, उस वक्त आपके ही कुछ पत्रकारों ने दबाव बना के मेरे तो मुकदमे लगवा दिए। मेरा वीजा पास नहीं बन सकता, मेरा बंदूक का लाइसेंस नहीं बन सकता, मेरा कोई भी लाइसेंस नहीं बन सकता। इसका जिम्मेदार कौन? मैं कौन डरेगा? हमने चिल्ला के बैठे, हम भागे शहर के नाम शहर डरे ना, शहर छोड़ के भागे। हमने तुरंत जिन जिहादियों ने हम पे मुकदमे की बात करी उनके खिलाफ आवाज दी और पूरे सरकार को आह्वान किया हमने। ऐसे मूवमेंट में जब बांग्लादेश जल रहा है, हिंदू कट रहा है, वहाँ पे अब बोले कटेंगे तो कटेंगे, लेकिन वहाँ कट रहे हैं। अब मोदी योगी जी को क्या संदेश रहेगा? मैं कह रहा हूँ योगी कुल्लम कह रहा मोदी का कत्लेआम ना हो। मैं कह तो रहा हूँ महाराज, आप जितना उकसाएंगे मैं उससे ज्यादा उकसाने वाले वाला हूँ। मैं डरने वाला किसी बात से नहीं हूँ। मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ सरकार को, मैं आपके माध्यम सरकार को कहना चाह रहा हूँ कि उन्हें तुरंत अपने जो हमारे भारतीय सनातन धर्म जो सबसे पुरातन धर्म है, जो भारत देश की मूल जनता है, भारत देश के मूल निवासी, भारत देश के रक्षक है, भारत की समानता की बात करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर समानता की बात करते हैं, ऐसे शांति प्रिय समुदाय जो बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उनकी तुरंत रक्षा कीजिए, सुरक्षा कीजिए, उन्हें भारत देश में लाया जाए और बांग्लादेश पे हमला करके अखंड भारत का निर्माण का बांग्लादेश को हिस्सा बनाइए, पूरा धरती के नक्शे से बांग्लादेश को गायब किया जाए। क्योंकि जब तक बांग्लादेश के अंदर जिहादी विचारधारा रहेगी वहाँ शांति असंभव है। बांग्लादेश ही नहीं बल्कि दुनिया के जिस देश में भी हिंदू विरोधी मानसिकता पनपती है, जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हर हिंदू की रक्षा के लिए भारत सरकार को आवाज आनी है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र देश हिंदुस्तान है और कोई दुनिया में देश हिंदुओं की आवाज उठाने वाला नहीं है। इसलिए योगी जी आपका परम कर्तव्य है, गृह मंत्री जी आपका परम कर्तव्य है, इन घटनाओं पर नजर रख के गंभीरता से एक्शन ले और तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक करे। बांग्लादेश के पीएम को सर्जिकल स्ट्राइक के द्वारा उठा के लाए, भारतीय जेल में डाले, यहाँ मुकदमा चलाए और नरसंहार हिंदुओं के नरसंहार के जुर्म में उनको फांसी पे लटका जाए। इससे क्या कहूँ? और मुझे हथियार दीजिए, मुझे लाइसेंस दीजिए, मैं तैयार हूँ। वहाँ पे हम गैर कानूनी गतिविधियां नहीं करते, हम शांति प्रिय लीगल तरीके से कानूनी आवाज उठाते हैं और लगातार ये काम करते हैं। ज्यादा हमें मौका मिलता है हम जान भी देने के लिए अपने समाज को तैयार करें। भविष्य में भी अगर भारत सरकार के पास कहानी है, मेरी कुछ टीम के लोगों को लाइसेंस दे, हथियार दे, हम खुद बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने के लिए वहां जाने को तैयार हैं। ये थे हमारे साथ में शेर हिंद विजयकांत चौहान, भगत सिंह जूनियर। कहना चाहूंगा हिंदुओं को कि शिव का कैलाश गया,
शिव का कैलाश गया, मानसरोवर गया, खून पानी हुआ, खो के सारी हया, खून पानी हुआ, खो के सारी हया, सारी दुनिया जगी, हिंदू तू न जगा, सारी दुनिया जगी, हिंदू तू न जगा। आखिरी बार कहना चाह रहा हूं, हिंदुओं जाग जाओ, संगठित हो जाओ, सशस्त्र हो जाओ, किसी सरकार के भरोसे मत बैठो। अपने मान सम्मान की रक्षा के लिए, अपने मठ मंदिरों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, भारत देश के मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपनी सशस्त्र तैयारी रखिए। कोई मदद करने आने वाला नहीं है। अपने स्वयं का बाहुबल, अपने स्वयं का सशस्त्र, अपने स्वयं की अपनी संवेदना, अपना मनोबल आप ही रक्षा करने वाला है। एक रहिए, सुरक्षित रहिए, एक रहोगे तो बचोगे, एक रहोगे सेव रहोगे, बटोगे तो कटोगे। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू धर्म, सनातन धर्म जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ में शेरे हिंद विजयकांत चौहान, खुद को भगत सिंह जूनियर कहते हैं। भगत सिंह जूनियर वाले चोले में रहते हैं, बात भी उसी तरह से करते हैं। हालांकि आज उन्होंने बोलते हैं उकसा रहे, उकसाना हमारा मीडिया वालों का जो है प्रोफेशन में नहीं आता। वंदे मातरम मीडिया का एक प्रोफेशन मिशन है। चिंगारी ट्रस्ट के अब ये संस्थापक हैं और कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। मोदी जी को नारे को आगे बढ़ाने का काम किया। साथ में मोदी जी को उन्होंने आह्वान किया है कि जो है बराबर देश में अगर कतलेआम हिंदुओं के साथ हो रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मोदी जी आपको कुछ करना होगा, योगी जी आपको कुछ करना होगा, नहीं तो लाइसेंस दे दिया जाए मुझे मेरे साथियों को बांग्लादेश पे जाके जो है चढ़ाई कर दूंगा। कतलेआम रोकने का पूरा प्रण लिए हुए हैं। विजयकांत चौहान जी आपको बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए बहुत बहुत ये भी कहना चाहूंगा मैं, सहारनपुर के प्रशासन से सहारनपुर में जो बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें चिन्हित किया जाए, उन्हें चिन्हित करके सहारनपुर से बाहर निकाला जाए। कोर्ट रोड के आसपास कुछ समोसे वाले हैं, उनके बांग्लादेशी दिन दिहाड़े काम कर रहे हैं और वो हमारे मान सम्मान स्वाभिमान को चुनौती दे रहे हैं। उनको चिन्हित किया जाए। LIU से डिमांड है, मेरी प्रशासन से डिमांड है कि जल्द से जल्द जितने भी बांग्लादेशी सहारनपुर में रह रहे हैं, ढाबों पे या आसपास कहीं काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए। अन्यथा जनता का आक्रोश भड़केगा। पाकिस्तान बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के जुल्म के विरोध में जनता कभी भी आक्रोशित हो सकती है और इन बांग्लादेशियों पर गंभीर चुनौतीपूर्ण अभियान चला सकती है। जय हिंद, जय भारत। चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू जी।